कि ये हत्याकांड ना होता तो फिर इसको तोड़ मरोड़ के बोल दिया जाएगा। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों की अगर राजस्थान में फेलियर है तो मोदी सरकार की फेलियर दिल्ली के अंदर है जनरल। लेकिन यहाँ देश में नफरत की आग जला करके देश जलाना जो है, उदयपुर जलाना जो है, क्यों ना जला दिया जाए उदयपुर। महाराष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए घातक है, उसी तरह से मुस्लिम कट्टरवादिता पूरे हिंदुस्तान के लिए घातक है। मौका मुस्लिम भाई दे देते हैं या उनकी शक्ल में आए और टोपी पहन करके और दाढ़ी बना करके आए कुछ लोग साजिश के साथ कुछ घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। कुछ चीजें चल रही थी, उन पर भी बात करना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा जू बियर। जी हां, जू बियर नाम तो सुना होगा आपने, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हनीमून को हनुमान गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ इंडिया ज्वाइंस G7 फॉर अदर टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्या विरोधाभासी चेहरा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। मतलब जो सेकंड वाली खबर है जिसमें कहा गया इंडिया दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के राजस्थान की उस घटना की खबर, जिस घटना की खबर को भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स बनाने पर तुली बैठी है। जी हां, यूं तो दोस्तों मैंने तबरेज के साथ जब मॉब लिंचिंग हुई थी या किसी भी मॉब लिंचिंग हुई हो, मैंने हमेशा विरोध किया था। जिस तरह से हिंदू कट्टरवादिता हिंदुस्तान के लिए घातक है, उसी तरह से मुस्लिम कट्टरवादिता पूरे हिंदुस्तान के लिए घातक है। मौका मुस्लिम भाई दे देते हैं या उनकी शक्ल में आए और टोपी पहन करके और दाढ़ी बना करके आए कुछ लोग साजिश के साथ कुछ घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। आखिर सच क्या है वो तो अभी पुलिस जांच का विषय बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर फुल एक्शन मोड में उतरती हुई नजर आती है। उदयपुर में एक घटना होती है जिसमें यह बताया जाता है कि नूपुर शर्मा की केवल फेसबुक पर आईडी लगा लेने के बाद एक व्यक्ति को नाप देने आए कुछ लोग और नाप देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसका गला काट दिया गया। उदयपुर की यह घटना बताई जाती है। जी हां, उदयपुर की इस घटना में नूपुर शर्मा के समर्थन में 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया यह दावा कर रहा है। मैं इस दावे को सच नहीं मानता, ना इसकी पुष्टि करता हूं कि नूपुर शर्मा से संबंध है। और नूपुर शर्मा से संबंध है क्यों, वो भी जोड़ूंगा इस बात को, उसका बाद में सवाल। पहले खबर आपको सुना देता हूं कि सोशल मीडिया पर एक उनका नूपुर शर्मा की फोटो लगा ली प्रोफाइल आईडी पर, तो मंगलवार को दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुसे और तलवार से कई बार की और गर्दन के टुकड़े कर दिए गए। कन्हैया लाल सैनी 40 साल के थे और धान मंडी स्थित भूत महल के पास सुप्रीम टेलर्स के नाम से उनकी दुकान थी। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाश आए, नाप देने का बहाना बनाकर दुकान में घुसे। कन्हैया लाल को समझ पाते जब तक बदमाशों ने हमला बोल दिया और उनकी गर्दन वगैरह काट दी और बाहर उनकी डेड बॉडी पटक दी। 6 दिन से डर के मारे कन्हैया लाल तेली ने अपनी दुकान नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली थी, किस लिए नहीं खोली थी? दावा यह किया जा रहा है कि उनको धमकियां आ रही थी सोशल मीडिया पर। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि 8 साल के बच्चे ने नूपुर शर्मा की पिक को समर्थन में अपनी प्रोफाइल आईडी में लगा दिया था। और उसके बाद दूसरी तरफ यह खबर आती है जो विरोधाभासी है, जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट किया था कन्हैया लाल तेली ने। उसके बाद से समुदाय विशेष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कन्हैया लाल धमकी से परेशान था। 6 दिनों से उसने अपनी टेलर्स की दुकान नहीं खोली थी। पुलिस को धमकियां देने वाले लोगों के बारे में रिपोर्ट भी की थी। पुलिस ने थोड़े दिन उसको संभलने के लिए बोला था और गंभीरता से इस मामले को लेने के लिए बोला था। इसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और कई इलाके उदयपुर के बंद कर दिए गए। हालांकि अशोक गहलोत ने इस घटना की भर्त्सना की। उदयपुर में युवक के जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अशोक गहलोत ने इतना कह दिया। गुलाब सिंह कटारिया का भी बयान आ गया कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जो मैंने बोला है वो मुआवजा दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा, यहां तक ठीक था।
इससे पहले ड्रामा चल रहा था महाराष्ट्र सरकार का, शिंदे सरकार का, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद अब जैसे मतलब कहते हैं ना, एक आदमखोर, राजनीति के आदमखोर मीडिया के हाथ बस ये मुद्दा लग गया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मुद्दा लग गया। भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर कोई बात कहती तो कहती है राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ताल ठोक करके उतर आती है और दुनिया भर की बातें करने लगती है कि ये हुआ था, वो हुआ था। अभी पुलिस की जांच हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्क्लूजन भी खुद निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, जबकि पुलिस ये बोल रही है कि बाहर से आए हुए लोग थे, बड़ी साजिश है, साजिश की बू आ रही। गुलाब चंद कटारिया भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं। लेकिन यहां देश में नफरत की आग जला करके देश जलाना जो है, उदयपुर जलाना जो है, क्यों ना जला दिया जाए उदयपुर, महाराष्ट्र के लिए। लेकिन दोस्तों, आज सुबह से कुछ चीजें चल रही थी, उन पर भी बात करना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा जू बियर। जी हां, जू बियर नाम तो सुना होगा आपने, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हनीमून को हनुमान का एक उन्होंने पिक्चर का था पोस्ट, वो डाल दिया और उसको पोस्ट कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस को, और वो 2 साल पहले का ट्वीट था। तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा सफाई देकर के कि इसलिए उनका समर्थन करो क्योंकि वो विपक्षी दलों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की नकली खबरों का खुलासा करते थे। ना, धर्म की बात जहां आती है तो वहां मैं भी पक्का वाला हिंदू बन जाता हूं। जू बियर की गिरफ्तारी अगर हनीमून और हनुमान के पीछे की गई है तो नुपुर शर्मा किस ताल खोद में छुपी हुई है, जिसकी वजह से पूरे देश में आग लग गई, पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती अरब कंट्रीज में हो गई और उसके बाद नुपुर शर्मा के बयान चलने बंद हो गए। कहां हैं प्रधानमंत्री मोदी? देश से आकर के सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगती और ये मीडिया माफी क्यों नहीं मांगती? नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? वो नुपुर शर्मा जिसकी आईडी लगाने की वजह से मुस्लिम समाज में, अगर मीडिया की माने तो हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लोग ना हो, संघ के लोग निकल आते हैं कभी दाढ़ी पहन करके और टोपी पहन करके, और अगर मुसलमान हो तब भी मैं उनकी निंदा करता हूं और सारा मुस्लिम समाज उनकी निंदा करता है। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी सच्चा मुसलमान किसी भी आतंकवादी और कट्टर ऐसे हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुसलमान का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं खुद कवरेज के साथ मॉब लिंचिंग करने वालों को दोषी साबित कर सकता हूं, उनके खिलाफ बोल सकता हूं, तब मैं फिर इनके खिलाफ भी ऐसे ही बोलूंगा। लेकिन बात यह है कि आपने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जुबैर को गिरफ्तार करने के बाद आपने नुपुर शर्मा को कहां छोड़ा हुआ है? आज एक खबर छपी है, मतलब एक खबर थी, मतलब बड़ा मजा आ रहा था उस खबर को देखने के बाद, और लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी शायद ऐसा ही कर रहे हैं नुपुर शर्मा के साथ, क्योंकि एक पेज था मतलब उसमें एक अल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर हेल्ड बाई दिल्ली पुलिस फॉर 2018 ट्वीट, 2018 के ट्वीट के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ इंडिया ज्वाइंस G7 फॉर अदर टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्या विरोधाभासी चेहरा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। मतलब जो सेकंड वाली खबर है जिसमें कहा गया इंडिया ज्वाइंस G7 फॉर अदर टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, प्रोटेक्ट मतलब नुपुर शर्मा, अल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर, अल्पसंख्यक। जहर फैलाना तो प्रधानमंत्री की एजेंसियों ने शुरू किया हुआ है, जहर फैलाना तो शिंदे सेना ने शुरू किया हुआ है, जो हिंदुत्व का नाम बार बार कोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे ज्यादा गंदा खेल और क्या होगा? कौन थे जो टोपी और दाढ़ी रख करके मर्डर करने आए थे? कौन थे वो लोग? मोहम्मद गौस, या जो मीडिया नाम बता रहा है, पुलिस को उनके नाम नहीं पता लेकिन मीडिया को नाम पता चल गया है। मीडिया को यह पता चल गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाम पता चल गया है कि वो PFI के थे। पुलवामा के मर्डर करने वाले जो लोग थे उनका नाम नहीं पता बीजेपी के लोगों को, लेकिन उदयपुर की साजिश का खुलासा ED ने पहले ही कर लिया और मोदी जी को बता दिया। ISIS का खेल है। अरे इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो यारो? हो सकता है कल को अमिताभ बच्चन को अपने कौन बनेगा करोड़पति के लिए एक वीडियो शूट रखना पड़े कि सबसे तेज एजेंसी कौन है जो जांच कर सकती है। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी रॉ, ऑप्शन सी CBI, और कोई कह बैठे CBI
तो अमिताभ बच्चन बोले गलत जवाब। जो दिखता है वैसा होता नहीं है बीजेपी, क्योंकि लगता है कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है, सारी चीजें इन्हीं के पास हैं। जहां एक तरफ देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के नाम पर बीजेपी बात करती है, जब कांग्रेस बयान देती है किसान का आंदोलन होता है, बोलते हैं राजनीति ना करें किसान आंदोलन पर, कांग्रेस बैकफुट। जबकि किसान आंदोलन देश का बड़ा मुद्दा था। और वहां उदयपुर में एक हत्या होती है, वो मामूली हत्या नहीं होती, दिन दहाड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, एक तेली का, एक हिंदुस्तानी का, ओबीसी का नहीं, दलित का नहीं, किसी का नहीं। लेकिन वहां बीजेपी के लोग बोलते हैं यहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। अरे यह बता दो मुझे कि लॉ एंड ऑर्डर जब एक दलित बेटी की लाश रात को जलाई जा रही थी हाथरस में, तब तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था? तुम्हारा ये गोदी मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा था? क्यों इन्हें गांव गांव से दौड़ाया जा रहा था? अभी 6 घंटे भी नहीं हुए, अशोक गहलोत ने मुआवजा देने की बात कह दी है, सख्त होने की बात कह दी है, क्योंकि जो एक मुख्यमंत्री होता है वो सबके लिए समान होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई। और कांग्रेस के सीएम से ये उम्मीद की जा सकती है इस पर तालिबान बन गया, ये बन गया, फलाना बन गया। अरे इसके अलावा कुछ आता है क्या तुम्हारे पास? कोई मुद्दा है क्या राजस्थान सरकार के खिलाफ? ये दंगे भड़काकर हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करा करके और आग लगा करके सब काम करोगे? कांग्रेस सहित बहुत सारे नेताओं ने जुबैर के समर्थन में लिखा, लेकिन मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर हनीमून के हनुमान को भी लिख दिया है ना, तो भाई मैं जुबैर साहब का साथ नहीं दे सकता। वो अलग बात है कि जो है उन्होंने कितनी भी पोलें खोली हो, उनसे चिढ़ के उनको अंदर कर दिया हो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे भी अंदर कर दें। अरे मैंने कभी हनीमून को हनुमान थोड़ी बोला है, बस मोदी से थोड़ा सा मजा लेता रहता हूं, अमित शाह जी से मजा लेता रहता हूं। मैं कभी नहीं बताता कि अमित शाह जी के क्या क्या कनेक्शन थे, अमित शाह साहब का जो मतलब क्या कहते हैं केस लड़ा था, वो चीफ जस्टिस बनने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बताऊं भाई, मैं क्यों पंगा मोल लूं जब नेशनल मीडिया पंगा मोल नहीं लेता? लेकिन इतनी बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत और ये जो सब कुछ उदयपुर में देखने को मिल रहा है, ये नफरत भारतीय जनता पार्टी और मोदी मीडिया ने ही बोई थी, जो आज काटनी पड़ रही थी। मैंने काटनी पड़ रही है हिंदुओं को, बेगुनाह हिंदुओं को। मैंने बोला भी था एक दिन नफरत का जहर ऐसा फैलेगा, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना भी बाकी है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या तथ्य आएंगे क्या नहीं आएंगे, इसीलिए मैं उदयपुर के और राजस्थान के लोगों से, वहाँ का जमाई होने के नाते अपील करना चाहूँगा, शांति बनाए रखें। शांति और सद्भाव सबसे बड़ी चीज़ है। अपराधी हों, आतंकवादी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी में आईएस की जुबान में आईएस के लोग हों, या कट्टर मुस्लिमपंथी लोग हों, यकीन कीजिएगा उनको सजा दी जाएगी। और हमारे सारे मुस्लिम भाई उनकी इस कृत्य की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान ईश्वर। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था अब तक। केंद्र सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि नूपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर शायद गिरफ्तार कर लेते और मैं ये बयान दे दूं कि ये हत्याकांड ना होता, तो फिर इसको तोड़ मरोड़ के बोल दिया जाएगा। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों की अगर राजस्थान में फेलियर है, तो मोदी सरकार की फेलियर दिल्ली के अंदर है, जहां नूपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिनके बयान पर वो लोग जो उनके समर्थक हैं नूपुर शर्मा के, अगर बीजेपी के मोदी मीडिया की माने तो एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।